चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन वसुंधरा की बात कर लेते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वागड़ में प्रधानमंत्री मोदी की चुनावी सभा, बांसवाड़ा के कॉलेज मैदान में चुनावी सभा, भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ये जनसभा। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव से वागड़ में चल रहा है मोदी का मैजिक। 2014 और 2019 में बांसवाड़ा सीट को लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का जो किला कहा जाता था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने भेदा। इसके बाद एक बार फिर से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो बयार है वो नजर आती है या फिर बदलाव उसमें नजर आता है। हालांकि देखिए कि 2014-2019 में जो मोदी मैजिक पूरे देश भर में प्रचंड तौर पर था, एक बार उसी को देखने के लिए फिर से प्रधानमंत्री बांसवाड़ा पहुंच रहे हैं, क्योंकि पहले ये कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन 2 चुनावों में लगातार यहां से जीत दर्ज करवाने के बाद भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा कॉन्फिडेंस में और इसी जीत के बदौलत एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव और दूसरे चरण के सीटों पर मतदान से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा। चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर पंकज सोनी इस समय लाइव जुड़ चुके हैं। पंकज जी, वागड़ की राजनीति हमेशा से प्रभावित करती हुई आई है, भले ही वो कोई सा भी चुनाव हो, लेकिन लगातार 2014 और 2019 के चुनावों में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैजिक हमने देखा, अब बांसवाड़ा सीट से लगातार जीत और इस बार एक नए चेहरे के साथ, जो कि पहले हुआ करते थे किसी और परिवार के, लेकिन अब परिवार बदला, आज पहुंच रहे हैं उनके समर्थन में वोट के लिए एक बार फिर से दूसरे चरण के पहले दौरे पर प्रधानमंत्री। किस तरह का उत्साह, क्या माहौल और क्या आपका विश्लेषण इस दौरे को लेकर? जयंती, बड़ा ही अद्भुत यहाँ माहौल है। पूरी तरीके से जो वागड़ है की प्रमुख सीट है बांसवाड़ा डूंगर, पूरी तरीके से चुनाव के रंग में रंगी हुई है। सीट की खास बात ये कि ये वो सीट है जहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी भी मैदान में है, बाप का जो पार्टी उसका प्रत्याशी मैदान में, और बीजेपी के प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालविया भी मैदान में। लेकिन आश्चर्य ये कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी होने के बावजूद भी यहाँ से जो बाप प्रत्याशी है राजकुमार रोट, उसके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। तो ये एक बड़ा अद्भुत सा नज़ारा इस सीट पर देखने को मिल रहा है। और जहाँ तक यहाँ चुनावी समीकरणों की बात करें तो अब यहाँ का चुनावी समीकरण 2M यानी मोदी और मालविया, इसके ऊपर पूरी तरीके से निर्भर है। एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी के नाम की लहर यहाँ पर आपको साफ रूप से दिखाई देने को मिल रही है, हजारों की तादाद नरेंद्र मोदी को सुनने यहाँ लोग उपस्थित हुए हैं। खास बात है इस भीड़ में बहुत बड़ी संख्या महिलाओं की है। वहीं कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थामने वाले महेंद्रजीत सिंह मालविया का खुद का भी इस इलाके में भारी रुतबा है, भारी जनसमर्थन उनके साथ है। तो अब इस सीट की जो राजनीति है वो मोदी लहर और साथ में महेंद्रजीत सिंह मालविया का जो दबदबा है उसके ऊपर ये पूरी सीट का वो देखा जा सकता है। कुछ समय बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ आएंगे और यहाँ पर इस चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। जी बिल्कुल पंकज जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मोदी का मैजिक है और जिस तरह से पिछले 2 चुनावों में नजर भी आया। लेकिन खास बात यह भी हो जाती है क्योंकि उनका दौरा यहाँ पर है और दौरे को लेकर के भी कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी कि कौन सी तारीख वो होगी, कौन सा लोकसभा क्षेत्र होगा। लेकिन हर लोकसभा क्षेत्र का चुनाव कहीं ना कहीं उस सीट पर हुई मंत्रणा को भी दर्शाता है, जो कि लगातार कोर कमेटी की बैठकों के जरिए की गई चुनावों की तारीखों के ऐलान से पहले। बांसवाड़ा को चुनना, बांसवाड़ा से अब चेहरे उनके साथ में महेंद्रजीत सिंह मालविया, जिनका प्रभाव आदिवासी अंचल पर, किस तरह से देखते हैं चुनावी समीकरण को इस बार आप? देखिए, पहले हम बात कर लें कि बांसवाड़ा ही क्यों चुनाव इस मोदी की चुनाव रैली के लिए चुना गया। तो उसके पीछे भाजपा के जो रणनीतिकार हैं उनकी पीछे साफ सोची समझी रणनीति ये थी कि ये जो इलाका है बांसवाड़ा जो है मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर स्थित जिला है। यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली होगी उसका प्रभाव राजस्थान की सीमा के पार मध्य प्रदेश की से लगती हुई सीटों पर, गुजरात पे लगती हुई सीटों पर भी जाएगा, क्योंकि वहाँ के कार्यकर्ता भी इस रैली में सम्मिलित होने आए हैं। दूसरी बात, यहाँ पर बड़ी संख्या आदिवासी जनजाति वोटरों की है, जिनका रोटी बेटी का नाता सीमा पार भी होता है। तो इस रैली को आप इस तरीके से देखें कि मोदी यहाँ आएंगे, सभा बांसवाड़ा में करेंगे, लेकिन उसका असर मध्य प्रदेश और गुजरात जो राजस्थान से लगी हुई सीट है उसमें भी देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह कि यह निश्चित रूप से मानिए कि अब तक जो भी पिछले 10 साल का जो ट्रेंड रहा है, विधानसभा में भले यहाँ की जनता ने बीजेपी का साथ नहीं दिया हो, लेकिन जो 10 साल से लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, चाहे 2014 का हो चाहे 2019 का हो, वहाँ भाजपा की तरफ यहाँ भारी जन समर्थन देखा गया और 10 साल से लगातार यहाँ भाजपा सांसद जीतते आए हैं। अब बात महेंद्रजीत सिंह मालविया की है, जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं। इनका अलग ही एक यहाँ पे अलग सा हो रहा है, एक अलग रुतबा है। खुद अभी बागीदौर से विधायक थे, उस सीट से इस्तीफा देके बीजेपी में शामिल हुए हैं।
तो कुल मिला के देखें तो डबल एम समीकरण यहाँ हमको बनता दिखाई दे रहा है। एक तरफ नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, दूसरा स्थानीय प्रत्याशी के रूप में बहुत भारी नाम महेंद्रजीत सिंह मालविया का माना जा सकता है। और बांसवाड़ा सीट पर जो बीजेपी सभा करने जा रही है, ये इसका मैसेज गुजरात और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पर लगी जहां सीटों पे भी होगा, वहीं राजस्थान में जो ट्राइबल्स बेल्ट मानी जाती है वहां पर भी इस रैली का असर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा पंकज जी, ये भी समझा दीजिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा जो दौरा है लगभग 2 साल के बाद हुआ है। इससे पहले 2022 में पहुंचे थे। विधानसभा चुनावों से पहले तो मानगढ़ धाम को लेकर के लोगों में बहुत कौतूहल था, खासतौर पर आदिवासी अंचल से आने वाले लोगों में, क्योंकि धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है मानगढ़ धाम। इस बार जब पहुंचेंगे तो भाषण के क्या हाईलाइट्स हो सकते हैं, किस तरह से किन बिंदुओं को लेकर के वो जनता के सामने, बांसवाड़ा की जनता के सामने अपने किए गए कार्यों या फिर विजन को रखने वाले हैं, खासतौर पर मानगढ़ धाम से अगर से लिंक किया जाए तो? देखिए जयंती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले बांसवाड़ा शहर में उनकी जो सभा हुई थी, करीब 11 साल पहले बांसवाड़ा में हुई थी। लेकिन 2 साल पहले जो आदिवासियों का तीर्थ स्थल माना जाता है मानगढ़ धाम पे प्रधानमंत्री आए थे, और मानगढ़ उस समय पे एक बड़ी मांग उठी थी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की। उसको लेकर प्रधानमंत्री ने खुले मन से वादा किया था कि समय पर इसकी पूरी जो है डीपीआर बनेगी, और उसके बाद इसके ऊपर तीनों राज्य सरकारें मिलकर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात मिलकर एक ज्वाइंट प्रोग्राम बनाकर इसको राष्ट्रीय स्मारक में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी। क्योंकि अब मोदी वापस 2 साल बाद वापस उसी इलाके में आ रहे हैं, लेकिन आचार संहिता भी है, तो ऐसे में कुछ नई घोषणा हो ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो पुराने वादे उन्होंने किए हैं या जो पुराने काम किए हैं इस आदिवासी इलाके के लिए, उसको वो जरूर निभाने। खास बात यहाँ पे जो बांसवाड़ा की अब तक लंबे समय से मांग चलती आई है, बांसवाड़ा को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग चलती आई है, उस मांग को लेकर जो सरकार है, मोदी सरकार, उसने काम शुरू कर दिया है। हालांकि अभी वो इतने बड़े स्तर पे नहीं हुआ, तो स्थानीय जो यहाँ का जो मुद्दा है बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट का, उसमें सबसे अहम मुद्दा रेल लाइन को लेकर है कि बांसवाड़ा को ट्रेन सुविधा से जोड़ा जाए। जी अच्छा पंकज जी, ये बताइए, क्योंकि आदिवासियों के नाम पर, क्योंकि बहुत बड़ा बाहुल्य क्षेत्र है, ऐसे में जब उनका संबोधन होगा और संबोधन में जो हाइलाइट्स आप बता रहे हैं, मुद्दों को लेकर भी आपने जिक्र किया, चुनावों में समय अब कम शेष है, ऐसे में क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर सकते हैं आदिवासियों के नाम, जिससे गेम चेंजर यहां पर साबित हो ये उनका चुनावी दौरा? क्योंकि 2014, 2019 में दोनों बार मैजिक नजर आया था। अब मास्टर स्ट्रोक कुछ हो सकता है आज की इस रैली में? देखिए, मैंने पहले बताया, क्योंकि आचार संहिता है तो बहुत कुछ घोषणा करने योग्य तो यहाँ होगा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपनी एक अलग शैली है जो भीड़ को साधती है। करीब 40 से 45 मिनट का उनका भाषण होता है, और उस भाषण के दौरान वो स्थानीय मुद्दों को, स्थानीय देवी देवता हों उनको जरूर देते हैं, उनकी स्थानीय जो देवी देवता हैं उनके जयकारों के साथ अपने भाषण की शुरुआत करते हैं। कुल मिला के देखें तो वो प्रधानमंत्री की कोशिश रहेगी कि ये जनजाति मतदाता है जो बड़ी संख्या में है, इसको किस तरह से छुआ जाए और किस तरीके से इसको भाजपा के पक्ष में किया जाए। लेकिन आपको यहाँ बात बताना चाहूँगा, जिस तरह का उत्साह हमको यहाँ देखने को मिल रहा है सुबह से, तो ये मान के चलिए कहीं ना कहीं मोदी मैजिक इस इलाके में हमको होता दिखाई दे रहा है। बड़ी तादाद में यहाँ जो पूरा है, आप पांडाल देख सकते हैं, पूरा पांडाल भरा हुआ है। महिलाओं की बड़ी संख्या है जो मोदी को देखने और मोदी को सुनने यहाँ पर आई है। बिल्कुल, प्रभावशाली व्यक्तित्व तो है ही, इसमें कोई हर्ज नहीं है, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं उनकी एक झलक पाने के लिए भी। शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी खबर पर अपने विश्लेषण